नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। बहुत से लोगों का ये प्रश्न है कि उन्हें पूजा में अनुभव आने बंद हो गए हैं। स्वप्न में माँ दर्शन नहीं देती, या जो भी उनके इष्ट हैं वो पहले दर्शन देते थे लेकिन अब कोई अनुभव नहीं हो रहा है। कई लोगों को लगता है कि माँ नाराज हो गई हैं। तो आज हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे जिनके कारण पूजा में अनुभव होने बंद हो गए हैं और स्वप्न में इष्ट के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ऐसे में सबसे पहली शंका जो लोगों को होती है कि माँ नाराज हो गई हैं या जो भी उनके इष्ट हैं वो नाराज हो गए हैं। लेकिन क्रोध करना, सबक सिखाना आदि जो भावनाएं हैं माँ इनसे बहुत दूर है, कोसों दूर है। भगवान कभी इन नकारात्मक भावनाओं के बंधन में नहीं होते। आपको क्या लगता है कि वो पराशक्ति जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है, पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है, वो आपकी एक छोटी सी भूल पर रूठ जाएगी, नाराज हो जाएगी और आपको दंड देगी? देखिए, प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि माँ नाराज नहीं होती, वरन आपसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई है तो एक दोष पैदा होता है, एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है जो माँ की कृपा को रोकती है। ना कि माँ अपने भक्तों पर अपनी कृपा को रोकती है, ना कि माँ आपसे नाराज होती है। जो पराशक्ति है, माँ है, जो आदिशक्ति है, वो शर्तों पर प्रेम नहीं करती। कारण ये है कि जो जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं उससे एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, एक दोष पैदा होता है और ईश्वरीय कृपाओं को रोक लग जाती है। फलस्वरूप अनुभव बंद हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि पूजा में अनुभव बंद हो गए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि साधना को कई लोग गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि उनके श्रद्धा भाव में कोई कमी नहीं होती। वो कुछ समय तक एक साधना करेंगे, फिर उन्हें लगता है कि इससे लाभ नहीं हो रहा है तो किसी और मंत्र को उठाकर उसका जप करना शुरू कर देंगे। कुछ समय बाद पुनः कोई तीसरा मंत्र वो प्रारंभ कर देते हैं। तो मंत्र जप का पूरा प्रभाव पैदा ही नहीं होने देते और एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप कोई मंत्र जप करते हो तो उसके परिणाम को मिलने में कुछ समय लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ने वही साधना की है और उसकी साधना जल्दी सिद्ध हो गई हो, उसको परिणाम जल्दी मिलने लगे हों। साधना की सफलता, मंत्र जप का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। हर व्यक्ति की ऊर्जा, उसका आभामंडल, उसके कार्मिक फैक्टर्स, उसके प्रारब्ध अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति का जो आस्था का एक लेवल है वो भी अलग अलग होता है, उसी हिसाब से परिणाम मिलते हैं। तो जल्दी जल्दी अपने मंत्र को ना बदलें, एक ही साधना को निरंतर जारी रखें। कुछ समय बाद आपका ध्यान उस मंत्र जप से गहराने लगेगा, बहुत गहरा होने लगेगा। आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा, दूसरे चक्र भी एक्टिवेट होंगे। निरंतर एक ही मंत्र के जाप से ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, डिस्टर्बेंस नहीं आएगी ऊर्जा में, और जो आपकी साधना है वो सिद्ध होगी। जो परिणाम आप जिस परिणाम की आकांक्षा करते हो वो परिणाम आपको प्राप्त होगा। देखिए, इस चीज़ को समझिए कि जो आध्यात्म है, भक्ति है, इसको बिजनेस की तरह नहीं करें कि अगर इस मंत्र से, इस भगवान से कुछ नहीं हुआ तो मंत्र बदल लें, अपने भगवान को बदल लें। कई लोग गुरु बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। कई लोग जिज्ञासु होते हैं और एक्सपेरिमेंट करने की एक जिज्ञासा होती है, एक इच्छा होती है। इसी वजह से लोग अपने मंत्र जल्दी जल्दी बदलते हैं और ताकि हर मंत्र का प्रभाव वो देख सकें। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एनर्जी लेवल पे बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और आपकी खुद की लाइफ में, खुद के जीवन में कुछ ना कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तो जब आपका पूरा समर्पण नहीं होता, अनकंडीशनल लव अपने इष्ट के लिए नहीं है, या उस मंत्र जाप, उस साधना के लिए नहीं है, विश्वास नहीं है, तो पूजा साधना में अनुभव आने बंद हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि स्वप्न में माँ के दर्शन नहीं हो रहे हैं, अगर आपके इष्ट के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा नकारात्मक संकेत हो। ये एक बहुत ही सकारात्मक पहलू भी हो सकता है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, जब आप अपनी पूजा, अपना मंत्र जप, ध्यान आदि शुरू करते हो तो स्वप्न में आपको दर्शन होते हैं, ध्यान में भी अनुभव होते हैं, क्योंकि अभी आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत आगे तक नहीं पहुंची है। एक शुरुआती स्टेज है और आप अपनी इंद्रियों पर निर्भर होते हो और अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने इष्ट को अनुभव करते हो। उनकी आकृति आपको दिखती है, स्वप्न में आपको उनके दर्शन होते हैं, क्योंकि अभी आप शरीर के तल पर स्थित होते हो। लेकिन कुछ साल निरंतर साधना करने से ध्यान की उच्चतम अवस्था पर आप पहुंच जाते हो, जहां इंद्रियों पर आपकी निर्भरता समाप्त हो जाती है।
आप शरीर के तल पर नहीं रहते बल्कि शरीर के तल से ऊपर चले जाते हो। ये वो स्थिति होती है जब मंत्र जाप करते करते बहुत गहरे ध्यान में चले जाते हो और आपकी समाधि लग जाती है, समाधि की स्थिति होती है। और जब ये उच्चतम स्थिति आती है तो अनुभव बंद हो जाते हैं, सिर्फ शून्य रहता है, क्योंकि तब आप और आपके इष्ट अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हो। तो यदि निरंतर आप कई सालों से मंत्र साधना कर रहे हो और अनुभव नहीं हो रहे हैं तो ये सकारात्मक पहलू भी हो सकता है और होता ही है। यदि समाधि तक आप पहुंच गए हो, समाधि आपकी लग जाती है, गहरा ध्यान आपका लग जाता है, ये बहुत आगे की अवस्था है, क्योंकि तब माँ को महसूस करने के लिए उनका दिखना जरूरी नहीं। जिस प्रकार दो व्यक्तियों का जब प्रेम होता है, बहुत गहरा हो जाता है, तो प्रेम प्रकट करने के लिए शब्दों की बैसाखी की जरूरत नहीं होती, उस प्रेम को सिर्फ अनुभव किया जाता है। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में पैदा होता है, गर्भ के अंदर ही है लेकिन उसे माँ नहीं दिखती, क्योंकि वो तो माँ के अंदर ही है। तो यही स्थिति होती है जब आप साधना की उच्चतम अवस्था में जाते हो तो माँ के दर्शन या जो भी आपके इष्ट हैं उनके दर्शन या ध्यान में कोई भी प्रकार के अनुभव, कोई भी विजुअल दिखना, विजन दिखना, वो बंद हो जाते हैं। इसके अलावा पूजा में अनुभव बंद हो गए हैं, स्वप्न में माँ नहीं दिखती, तो इसका मतलब ये भी होता है कि नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी। अब इसको भी समझ लें आप कि जब नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी होती है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही ये ऊर्जा बाहर से आ रही है या बाहर से किसी ने कुछ कर दिया है। 90% केसेस में कई लोग खुद ही नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं, और ऐसे में जो भी भूत प्रेत, जिन्न जिन्नात या किसी भी प्रकार के उद्वेग आपको अपने शरीर पर मालूम होते हैं या लगता है किसी ने कुछ तंत्र प्रयोग किया है, तो ये आपकी नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करने की वजह से ही होते हैं, क्योंकि अपने गलत भावों से, अपने गलत कार्यों से, गलत विचारों से, तामसिक रहन सहन से वो इस प्रकार की एनर्जी क्रिएट करती है। कई लोग ऐसा करते हैं कि भगवान का नाम जपेंगे सुबह 1 घंटा, लेकिन फिर दिन भर नेगेटिव थॉट्स अपने मन में रखते हैं या उसी में उलझे रहते हैं। ऐसे में आपका जो आभा मंडल है ऐसे लोगों का, वो क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आपके चक्रों की ऊर्जा, आपके ऑरा की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। जब की ऊर्जा क्षीण हो जाती है, फलस्वरूप क्या होगा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है या जिसे आपने खुद ही हावी किया है या आपके आसपास वातावरण में भी जो होती है, वो आप पर अटैक करती है और आप पर काबू कर लेती है। और फिर झाड़ फूंक का सिलसिला शुरू हो जाता है, तांत्रिकों के पास जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। व्यर्थ में पैसे भी ऐसी जगह पर देने पड़ते हैं और जीवन तो अलग से डिस्टर्ब होता ही होता है। याद रखें, जो आपके नेगेटिव विचार हैं वो दैवीय अनुभवों को रोक देते हैं, ना कि माँ अपनी कृपा रोकती है, ना कि माँ आपसे नाराज है। ये वही बात हो गई कि एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में इंसान खुद को प्रविष्ट करवा ले और फिर ढूंढे कि सूर्य की रोशनी उस तक क्यों नहीं पड़ रही। सूर्य की रोशनी तो बाहर हर जगह फैली हुई है। गलती उस इंसान की है जो दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं आ पा रहा है, उस बंद कोठरी में जिसने खुद को कैद किया हुआ है स्वयं ही। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।